दोस्तों, ये कहानी एक चिड़िया की है, लेकिन वास्तव में ये उड़ान की कहानी नहीं है। ये उस अंतर की कहानी है जो प्रतिभा और अभ्यास के बीच होता है। हम सबने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो शुरुआत से ही बहुत आगे होते हैं, और ऐसे लोगों को भी जो लंबे समय तक पीछे ही रह जाते हैं। अक्सर हम जल्दी तय कर लेते हैं कि अंत तक कौन पहुंचेगा, पर प्रकृति निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करती। ये कहानी उसी प्रतीक्षा की है। एक घने जंगल में दो चिड़ियां रहती थीं। पहली चिड़िया असाधारण थी। जैसे ही उसने उड़ना सीखा, आसमान उसके लिए छोटा पड़ने लगा। वह ऊंचा उड़ती, तेज उड़ती और बिना थके बहुत दूर तक चली जाती। जंगल ने जल्दी निर्णय कर लिया, यही सबसे ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया बनेगी। और यह अनुमान गलत भी नहीं लगता था, क्योंकि उसी जंगल में एक दूसरी चिड़िया भी थी। उसकी उड़ान अस्थिर थी। वह थोड़ी ऊपर जाती और लौट आती। वह रोज प्रयास करती और रोज असफल होती। कोई उसका उपहास नहीं करता था, पर कोई उसे गंभीरता से भी नहीं लेता था। जंगल के बीच एक बहुत पुराना पेड़ खड़ा था। उसने मौसम बदलते देखे थे, पीढ़ियां गुजरते देखी थीं, और उसने एक नियम बार बार दोहराते देखा था जो बहुत जल्दी ऊपर पहुंचता है वह अक्सर ठहरना सीख जाता है, और जो धीरे चलता है वह रुकना भूल जाता है। दिन बीतते गए। तेज चिड़िया अब कम अभ्यास करती थी। उसे अपनी क्षमता पर विश्वास था। धीमी चिड़िया अब भी रोज आती थी। वह सबसे पहले उठती, सबसे बाद लौटती, और हर दिन केवल थोड़ा सा बेहतर होती। कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता था, पर समय परिवर्तन दर्ज कर रहा था। फिर एक दिन मौसम बदला। हवा भारी थी। तेज चिड़िया ने उस दिन उड़ान टाल दी। आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। उसी दिन धीमी चिड़िया ने सबसे लंबी उड़ान भरी। ऊंची नहीं, पर लंबी। धीरे धीरे अंतर स्पष्ट होने लगा। तेज चिड़िया अब भी ऊंचा उड़ती थी, पर केवल तब जब हवा शांत होती। धीमी चिड़िया हर मौसम में उड़ती थी, धीरे पर स्थिर। वह आसमान जीतने का प्रयास नहीं कर रही थी, वह स्वयं को बदल रही थी। एक वर्ष जंगल के पक्षियों को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा, पहाड़ों के पार, बहुत दूर। ये ऊंचाई की नहीं, सहन शक्ति की परीक्षा थी। शुरुआत में तेज चिड़िया सबसे आगे थी, जैसा हमेशा होता था। धीमी चिड़िया सबसे पीछे थी, जैसा हमेशा होता था। पर इस बार यात्रा लंबी थी, बहुत लंबी। कुछ समय बाद आगे उड़ने वालों की गति कम होने लगी, ऊंचाई थकाने लगी, हवा बदलने लगी। तेज चिड़िया पहली बार रुकी, फिर दूसरी बार, और उसने पीछे देखा। वही चिड़िया जो कभी सबसे नीचे रहती थी, अब बिना रुके उड़ रही थी। तेज नहीं, पर निरंतर। वह हवा से संघर्ष नहीं कर रही थी, वह उसके साथ चल रही थी। धीरे धीरे अन्य पक्षी उसके पीछे आने लगे, और यात्रा के अंत में सबसे ऊंचा उड़ने वाली चिड़िया नहीं, सबसे दूर पहुंचने वाली चिड़िया याद रखी गई। पुराने पेड़ ने उस दिन जैसे एक सत्य दोहराया। प्रतिभा आपको शुरुआत दिलाती है, पर आदत आपको अंत तक पहुंचाती है। ऊंचा उड़ना कठिन नहीं है, लंबे समय तक उड़ते रहना कठिन है। जीवन ऊंचाई नहीं मापता, वह दूरी मापता है। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं, कुछ लोग देर से समझे जाते हैं, पर समय हमेशा उसी का साथ देता है जो हर दिन लौट कर आता है। धीरे उड़ना कमजोरी नहीं है, ये केवल लंबी यात्रा की तैयारी है।